सभी को सादर अभिवादन। हम इस श्रृंखला में महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के विभिन्न नामों का वर्णन किया गया, उनके अर्थों को बताया गया है। परमात्मा के वाचक शब्द जितने भी उसके नाम हैं वे परमात्मा पर घटते हैं, यथार्थ में लगते हैं। वो निरर्थक नाम नहीं है। उन नामों के जो भी अर्थ हैं वो परमात्मा में घटते हैं। इस रूप में महर्षि दयानंद इनकी व्याख्या कर रहे हैं और उन नामों शब्दों के अर्थ को जानते हुए हम ये जान रहे हैं कि परमात्मा में ये गुण होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि इन गुणों के, इन स्वभावों के, इन कर्मों के परमात्मा में होने के कारण परमात्मा का ये नाम रखा गया है। नाम और नामी, नाम जो शब्द है और नामी नाम वाला, नाम और नामी का संबंध जोड़ता है। वाच्य और वाचक का संबंध जोड़ता है। वाचक शब्द है और वाच्य वो वस्तु है जिसका वो नाम है। तो परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में गति हो, ईश्वर के स्वरूप को हम ठीक से समझें, इसके लिए महर्षि ने ये सारी बातें लिखी हैं, ये सारी व्याख्या की है। तो जब हम परमात्मा के विभिन्न नामों के अर्थों को जानते हैं, समझ लेते हैं कि ये शब्द इस अर्थ का वाचक है, तो जैसे ही हम उस शब्द को बोलते हैं तो वह अर्थ हमें स्मरण में आता है और शब्द के साथ साथ अर्थ का स्मरण हो जाता है और यही अर्थ की भावना होती है। तो जब हम जप करते हैं, परमात्मा के वाचक शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसके साथ साथ भावना बन जाती है, अंदर वो स्वरूप अवगत होता है। तो ये परमात्मा का उचित जप होता है, ठीक तरह से जप होता है। बिना अर्थ को जाने जो जप होगा, उच्चारण होगा, वह सार्थक नहीं होगा, वो वैदिक रीति से जप नहीं कहलाता है। तो परमात्मा के इन नामों को जान के, समझ के ईश्वर का स्वरूप हम अच्छी तरह जानते हैं और अपनी स्तुति, प्रार्थना, उपासना को भी शुद्ध करते हैं, अच्छी उपासना करते हैं। ये हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का कारक बनता है। तो पिछले दिनों से हमने बहुत से नामों को महर्षि की व्याख्या के अनुसार समझने का प्रयास किया है। मैं जिस सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार ये बोल रहा हूं, उनका अर्थ स्पष्ट कर रहा हूं, वो परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है और इसकी पृष्ठ संख्या 11 है। 11वें पृष्ठ का सबसे नीचे का भाग, सबसे अंतिम पंक्ति। हमने पीछे सूर्य तक देखा था। पीछे 10 प्रकरण, हम 10 कक्षाएं कर चुके हैं। ये आज 11वीं कक्षा है। तो सूर्य, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, ये एक वचन यजुर्वेद का दिया गया है। तो सूर्य शब्द की व्याख्या हम पीछे देख चुके हैं और दूसरा शब्द था आत्मा। अब महर्षि आत्मा की व्याख्या करते हैं। परमात्मा को, ईश्वर को आत्मा शब्द से भी कहा जाता है और परमात्मा शब्द से भी कहा जाता है। तो पहले आत्मा की व्याख्या करेंगे और फिर उसी के अनुरूप परमात्मा की भी व्याख्या करेंगे। तो देखिए ये आत्मा शब्द कैसे बनता है। तो धातु दी है अत सातत्य गमने। अत, ये तो धातु हो गई, इससे आत्मा शब्द बनता है। और अत धातु का अर्थ है सातत्य गमन में। सातत्य का अभिप्राय है सतत, लगातार, लगातार निरंतर जो गमन होता है, उस अर्थ में सातत्य गमन में, लगातार हो रहे गमन, इस अर्थ में अत शब्द का प्रयोग होता है। तो जो निरंतर गतिशील है, जिसमें सतत गमन है, सातत्य गमन है, उसको आत्मा कहेंगे। जो सातत्य गमन करता है इत्यादि अर्थ वहां जुड़ेंगे, उसे आत्मा कहते हैं। तो यहां
महर्षि के अनुसार हम व्याख्या आगे देखते हैं। तो ये तो अत सातत्य गमने इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध हुआ है। अब इसका अर्थ खोलते हुए महर्षि कहते हैं, संस्कृत में देखते हैं, यो अतति। जब अत धातु हमने ली उससे कर रहे हैं तो अत धातु का रूप बनाएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में अतति। यो अतति स आत्मा। तो यो अतति स आत्मा, अतति का मतलब हमने धातु में देखा, अत का मतलब देखा था सातत्य गमने, सातत्य गमन। तो अतति का अर्थ हुआ जो सतत गमन करता है उसे आत्मा कहते हैं। अब ये सतत गमन कैसे घटेगा? परमपिता परमात्मा का वाचक ये आत्मा शब्द है, वहां कैसे घटेगा? परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसमें गमन तो होता ही नहीं है। तो देखिए महर्षि कैसे अर्थ करते हैं, यो अतति। अतति को अब आगे खोल रहे हैं, व्याप्नोति। यहां इन्होंने ऐसा नहीं कहा अतति सततम गच्छति, सातत्य गमन अर्थ लिया धातु में महर्षि पाणिनि ने, तो वहां सतत गमन करता है, वहां गमन का अर्थ महर्षि ने किया व्याप्नोति। यो अतति व्याप्नोति। अभी व्याप्नोति अर्थ कैसे कर दिया जब वहां पर गमन अर्थ है, सतत गमन अर्थ है? तो कुछ गलत कर दिया महर्षि दयानंद ने। तो पीछे उन्होंने व्याकरण के अनुसार, संस्कृत भाषा के अनुसार बताया था कि गतेस्त्रयो अर्थः, गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। वो हमने पीछे भी देखा था, वहां महर्षि ने ज्ञान और प्राप्ति अर्थ किया था, गमन अर्थ नहीं किया था, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो सर्वव्यापक है उसमें ये गमन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, उधर से इधर आना, ये घटता ही नहीं है। वो तो सब जगह पहले है ही, विद्यमान है। तो इसलिए अब जब ये गमन शब्द है, सातत्य गमने, गम धातु है, गमन अर्थ लिया जा रहा है, लेकिन गमन के 3 अर्थ है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो महर्षि ने यहां पर प्राप्ति वाला अर्थ लिया है, गमन अर्थ नहीं लिया है। तो यो अतति, अतति को खोल दिया व्याप्नोति, जो व्याप्त होता है, स आत्मा, उसे आत्मा कहते हैं। परमात्मा कहां व्याप्त होता है इसकी स्पष्टता आगे महर्षि ने की है, और कैसे व्याप्त होता है उसको भी बताया। व्याप्ति के संदर्भ में भी हमने पीछे देखा था कि प्राप्त होता है, व्याप्त है, यहां तो सर्वव्यापक की बात है। तो महर्षि अर्थ बोलते हैं, जो सब जीवादि जगत में, जीव आदि जगत में, तो जीव आ गए, चेतन आ गए, और आदि से जड़ भी आ गए, समस्त जड़ और चेतन में, चराचर जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। जो सातत्य गमन अर्थ था, अत सातत्य गमने, वो सातत्य को यहां पर खोल दिया है महर्षि ने, निरंतर, और गमन का अर्थ में व्यापक हो रहा है, व्याप्नोति, व्यापक हो रहा है, व्यापक है। अब व्यापक हो रहा है, हम यूं कहें कि अभी तो नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं है यहां पर, लेकिन अब व्यापक हो रहा है। यह जैसे कोई आ रहा है, जा रहा है, ऐसे व्यापक हो रहा है, इस तरह से अर्थ यहां पर नहीं गृहीत होगा, क्योंकि परमात्मा सभी जगह पे है, पहले से है। लेकिन फिर क्यों कहा जाता है कि यह व्यापक हो रहा है? यानी परमात्मा ऐसा है। गमन का प्राप्ति या व्याप्ति अर्थ जब हम लेते हैं तो वहां भी इसी तरह से समझेंगे कि जब हम कोई गति करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, या कोई वस्तु उधर से चल के यहां तक आती है, जल टंकी में से होकर के और हमारे नल तक, हमारे कमरे तक, हमारे स्नानागार तक आता है, तो वो गमन करता है। गमन करते करते यहां पर प्राप्त हो जाता है, हमें उपलब्ध हो जाता है। और हम चलते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहां हम प्राप्त हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। हम अपने घर से अपने कार्यालय जाते हैं, वहां के लोगों को हम प्राप्त या उपलब्ध हो जाते हैं। तो गमन के परिणाम के रूप में प्राप्ति हमारे को दिखाई देती है। अब परमात्मा में वैसा तो गमन है नहीं, अर्थात देशांतर गति तो है नहीं, सर्वव्यापक है। लेकिन गमन का जो परिणाम यानी प्राप्ति या उपलब्धता थी, वो परमात्मा में देखी जाती है। वो सब जगह उपलब्ध है, प्राप्त है, विद्यमान है। तो इसलिए ये भी प्राप्ति जो है, गमन का अर्थ या गम का अर्थ लिया जाता है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो परमात्मा में जब हम
आत्मा शब्द का अर्थ घटाएंगे तो यही तात्पर्य निकलेगा कि वो सब जगह प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध है, विद्यमान है और वो निरंतर हो रहा है। हम जो एकदेशी होते हैं, जीव हैं या तो वस्तुएं हैं, वो एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं, प्राप्त होते हैं, लेकिन वो निरंतर नहीं होते, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, ऐसे प्राप्ति निरंतर नहीं होती है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति, उसको दूसरे शब्दों में है परमात्मा की व्याप्ति, सतत है, निरंतर है, वो सदा सर्वत्र उपलब्ध है, प्राप्त है। ये सातत्य गमन है। तो अत सातत्य गमने यो अतति व्याप्नोति स आत्मा, जो सब जीवादि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है, यानी प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध है, इससे उसको आत्मा कहते हैं। हम जो जीवात्माएं हैं वो, उनके लिए ये अर्थ नहीं घटेगा, ये व्याप्नोति वाला अर्थ नहीं घटेगा, क्योंकि हम सतत सब जगह व्याप्त नहीं होते। जीवात्मा के लिए, हम चेतन के लिए जो आत्मा शब्द है वो अलग अर्थों में घटेगा। यहां परमात्मा के लिए जब आत्मा शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये अर्थ लेंगे, अलग अलग उसी शब्द का जो अर्थ परमात्मा में घटेगा, जो योग्यता परमात्मा में होगी, वही अर्थ वहां पर लिया जाएगा। और इसी कारण से ईश्वर को आत्मा कहा जाता है। ये तो हुआ आत्मा। अब इससे जुड़ा हुआ शब्द है परमात्मा। तो सामान्यतः हम कहते हैं कि आत्मा तो हम हैं और परमात्मा वो परम है, बड़ा है, तो वो परमात्मा कहलाता है। तो परम यानी बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसा अर्थ लेते हुए हम व्याख्या करते हैं। तो कुछ उसी तरह का अर्थ ले रहे हैं, लेकिन महर्षि एक विशेषता लेते हुए भी अर्थ कर रहे हैं। कहते हैं परश्चासौ आत्मा च, यहां अल्प विराम लगा सकते हैं। जो परमात्मा शब्द है, इसमें पर और आत्मा दो शब्द है, इनका समास हुआ हुआ है। उस समास को बताते हैं कि परश्चासौ आत्मा च, पर भी वही है और आत्मा भी वही है, वो अलग अलग नहीं है। जैसे हम कहें कि काला सांप, कृष्ण सर्पः, तो जो काला है वही सांप है, अलग अलग नहीं है कि काला अलग है और सांप है, वो सांप काला ही है। तो जो परम है, पर है और आत्मा है, दोनों है जो परश्चासौ आत्मा च परमात्मा। एक ये इसका समास बता दिया कि शब्द कैसे बना है, समस्त पद कैसे बना है। अब पर का दूसरा अर्थ ले रहे हैं साथ में कि पर का क्या अभिप्राय है। तो हम सामान्यतः पर का मतलब बड़ा लेते हैं, परम, जैसे परमवीर चक्र होता है तो श्रेष्ठ, बड़ा, ऊंचा, ऐसा अर्थ लेते हैं। यहां महर्षि ने आत्मा शब्द का व्यापक अर्थ लिया है। तो जिस गुण के कारण परमात्मा सब में व्याप्त है, सब जीवादि जगत में व्याप्त है, वो कौन सा गुण है, उसको साथ में जोड़ा है। और उसमें वो सबसे श्रेष्ठ है। उस गुण में, जिस गुण के कारण परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उस गुण में वो परम है, श्रेष्ठ है, इसलिए उसको परमात्मा कहा गया। वो क्या गुण है, देखिए महर्षि के शब्दों में, यह आत्मभ्यो जीवेभ्य, तो जो आत्मा से, आत्मा को खोल दिया, आत्मभ्य जीवेभ्य, जीवों से, तो तुलना तो आत्मा से ही की जाएगी। अब यहां जो आत्मभ्य जीवेभ्य है, ये आत्मा का मतलब यहां पर जीवात्मा यानी हम जो है। पीछे जो महर्षि ने आत्मा शब्द का अर्थ किया था उसके अनुसार ये आत्मा शब्द ईश्वर के लिए था, परमात्मा के लिए ही था। किंतु यहां पर यह आत्मभ्यो जीवेभ्य, यहां आत्म शब्द हम आत्माओं के लिए है, इसीलिए महर्षि ने आत्मभ्यो को खोल दिया जीवेभ्य। कोई यहां भ्रांति ना कर ले कि यहां जो आत्माओं से भी सूक्ष्म है, तो पीछे आत्मा का मतलब ईश्वर बताया, फिर कह रहे हैं जो आत्मा से भी सूक्ष्म है उसे परमात्मा कहते हैं। इसका मतलब हुआ ईश्वर है और बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुवचन है, और उस ईश्वर से भी जो परम है उसे परमात्मा कहते हैं। जो आत्मा है वो भी ईश्वर हो गया और उससे भी परे, तो है ना, बहुत सारे ईश्वर हैं और उनसे भी कोई बड़ा एक और ईश्वर है, वो परमात्मा कहलाएगा। ऐसा कुछ भिन्न मिथ्या अर्थ आ सकता था, इसलिए महर्षि ने यह आत्मभ्यो जीवेभ्य, आत्म शब्द को ही जीव से खोला है कि यहां आत्मा का मतलब मैं जीव ले रहा हूं, तो जो आत्मा यानी जीवों से। तो अब जो पीछे कह करके आए अभी अभी आत्मा का शब्द जो कि परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए कहा, वो अर्थ यहां पर नहीं है, वो वाला शब्द ये नहीं है। वही शब्द दिख रहा है लेकिन भिन्न अर्थ वाला है। तो आत्मभ्यो जीवेभ्य।
अब आत्मा और जीवों से पर है, तो श्रेष्ठ है, अधिक है, तो किस गुण में कहना चाहते हैं? तो कहा जीवेभ्य सूक्ष्मेभ्यः, जो कि सूक्ष्म है, ये एक गुण बता दिया। आत्मा अर्थात जीव का एक गुण सूक्ष्म बताया, और सूक्ष्म गुण की विशेषता देते हुए इन सूक्ष्म आत्माओं से यानी सूक्ष्म जीवों से भी परो, उससे परे, अब परे को खोल दिया, अति सूक्ष्म, सूक्ष्मों से भी परे यानी अति सूक्ष्म, सबसे अधिक सूक्ष्म आत्मा यानी जीवात्मा से भी सूक्ष्म, परो अति सूक्ष्म, स परमात्मा, उसे परमात्मा कहते हैं। अब देखिए, पीछे आत्मा का मतलब व्याप्नोति, अतति व्याप्नोति अर्थ किया। यहां पर आत्मा से जो सूक्ष्म है उसे परमात्मा कहते हैं। अब यहां पर सूक्ष्म अर्थ ले लिया, कहेंगे कि ये आत्मा शब्द का जो अर्थ लिया था उसी अर्थ को लेते हुए परमात्मा कहते तो ठीक था। अब वहां अलग अर्थ लिया, यहां अलग अर्थ लिया, लेकिन ये अलग अर्थ नहीं है, महर्षि के खोलने की शैली है। ये ऋषियों की इस तरह की शैली होती है, वो सूक्ष्मता से भी बोलते हैं और एक दूसरे से संबद्ध बातें। तो देखिए, पीछे जो हम व्याप्नोति को समझ रहे थे, जो अतति व्याप्नोति, व्याप्त होता है, तो कोई चीज व्याप्त कैसे होती है? अगर कहीं एक वस्तु है, वहां दूसरी वस्तु प्रवेश नहीं करेगी, सामान्य नियम ये है। एक पत्थर है, दूसरा भी पत्थर है, तो वो आएंगे तो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन कोई दूसरी चीज उसमें प्रवेश करती है। चौक का टुकड़ा है, वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर रहे, लेकिन यदि पानी वहां पास में रखा जाए तो पानी उसके अंदर चला जाएगा। तो हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, ये इससे सूक्ष्म है, उसमें अंदर चला गया। लोहे में लोहा नहीं जा सकता, किंतु अग्नि चली जाती है। कांच में से कांच नहीं जा सकता, लेकिन प्रकाश, अग्नि उसमें से निकल जाती है। तो जो दूसरे से सूक्ष्म होता है वो उसमें जा सकता है। ऐसा जहां जहां संभव है उस तरह से लागू होता है। तो जो अंदर प्रवेश करता है, गति करता है, पहुंचता है, प्राप्त होता है, वो सूक्ष्मता के कारण से होता है। अब परमात्मा में तो गति है नहीं उस तरह से, लेकिन व्याप्त है फिर भी। तो व्याप्त क्यों है, क्यों वो व्याप्त हो पा रहा है? तो उसका कारण परमात्मा की सूक्ष्मता है। वो सूक्ष्मतम है, इसलिए वो सब में व्याप्त है। आत्मा भी सूक्ष्म है, आत्मा भी प्रकृति के किसी भी तत्व के अंदर जा सकती है बिना किसी रुकावट के, क्योंकि वो उनसे सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीज स्थूल में जा सकती है, और आत्मा में परमात्मा भी है। तो आत्मा अति सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म में भी जो प्रविष्ट कर जाता है, इसलिए वो अति सूक्ष्म है। और परमात्मा अति सूक्ष्म है, इसीलिए वो व्याप्त है, इसलिए सर्वत्र प्राप्त है, इसलिए वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापकता को हम दो दृष्टियों से देख सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि वायु व्यापक है, फैली हुई है, सब जगह है, हम मोटी भाषा में कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ठोस लोहे का गोला है, हम कहें कि इसके अंदर है क्या, तो ये जो स्थूल वायु है जो बाहर है वो वहां नहीं है, लेकिन उसके चारों ओर तो है, वहां तक तो पहुंची हुई है, लेकिन अंदर नहीं है। तो जो वस्तुओं के चारों ओर रहता है, पहुंचा हुआ होता है, इस रूप में भी हम व्याप्त कह देते हैं कि यहां भी पहुंचा हुआ है, यहां भी पहुंचा हुआ है, यहां भी पहुंचा हुआ है, इस वस्तु तक भी पहुंचा है, उस वस्तु तक भी पहुंचा है। अंदर प्रविष्ट है ये नहीं कहा जा रहा है, बाहर पहुंचा हुआ है, उसको प्राप्त है, वहां तक स्पर्श कर रहा है, संयोग हो रहा है, इसको भी प्राप्त या व्याप्त कहते हैं। लेकिन परमात्मा की व्याप्ति ऐसी नहीं है। आकाश महाभूत जो कि सूक्ष्म है और उसको भी व्यापक कहा जाता है, लेकिन वो भी प्रकृति से बना है, परमाणु वाला है, वो ऐसे प्रविष्ट नहीं होता जैसा कि परमात्मा होता है, क्योंकि परमात्मा जैसा वो सूक्ष्म नहीं है। लेकिन परमात्मा की व्यापकता ऐसी है कि वो वस्तुओं के बाहर तो संयोग कर ही रहा है, उसके चारों ओर है, लेकिन उनके अंदर भी है। और ये परमात्मा की व्यापकता की संपूर्णता है, अंदर बाहर सर्वत्र वो है, उसके लिए कहीं कोई बाधा नहीं है। तो परमात्मा, आत्मा, ईश्वर ब्रह्म आत्मा है, व्याप्त है, और व्याप्तता का कारण उसकी सूक्ष्मता है। और आत्मा जीवात्मा से भी वो अधिक सूक्ष्म है, इसलिए आत्मा के अंदर भी विद्यमान है, इसलिए उसे परमात्मा कहा जा रहा है। तो अब देखिए जो महर्षि का अर्थ है, परश्चासो आत्मा
परश्च असौ आत्मा, परमात्मा, ये समास हो गया। यह आत्मभ्यो जीवेभ्य सूक्ष्मेभ्य परो अति सूक्ष्म स परमात्मा। अब परमात्मा शब्द का ग्रहण हम करेंगे इस अर्थ में जो महर्षि ने लिखा है, तो क्या अर्थ आएगा? अब वो परम आत्मा, हम तो सोचते हैं हम छोटी आत्मा है, वो बड़ा आत्मा है। वो बड़ा आत्मा है मतलब व्यापक है, लेकिन व्यापक के साथ साथ व्यापकता का कारण जो सूक्ष्मता है वो भी यहां पर अंतर्निहित है। इसलिए ऊपर जो व्यापनोति अर्थ कहा, यहाँ सूक्ष्मता का इसमें कोई भेद नहीं है, उसी की व्याख्या करने का तरीका है। अब देखिए हिंदी में भी ऐसा ही लिखा है, उसको और समझ लेते हैं। जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट, यहां आत्मा का मतलब परमात्मा में जो आत्मा है वह जीव, और जीव से भी उत्कृष्ट है। जीव भी उत्कृष्ट है प्रकृति की अपेक्षा, लेकिन परमात्मा उससे बहुत अधिक उत्कृष्ट है। तो जीव आदि से उत्कृष्ट, जीव चेतन और जड़ जगत आदि से ग्रहण करेंगे, उन सब से जो उत्कृष्ट है, ये एक बात होगी, वो उनसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है इस अर्थ में भी हम परमात्मा का ग्रहण कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं? और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म, या फिर सूक्ष्मता की बात ले रहे हैं। जो संस्कृत का भाग था वहां पर आत्मभ्यो जीवेभ्य सूक्ष्मेभ्य केवल आत्मा का ग्रहण किया, तो आत्मा भी सूक्ष्म है, जीव शब्द से कह दिया, लेकिन प्रकृति भी सूक्ष्म है। अब यहां जो प्रकृति शब्द है ये मूल प्रकृति का ग्रहण होगा, इस स्थूल प्रकृति का जो कार्य जगत है उसका ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि यहां आगे अति, इनसे भी अति सूक्ष्म है, अर्थात ये सूक्ष्म चीजें बताई जा रही हैं। तो कब वक्ता क्या अभिप्राय से उस शब्द का प्रयोग कर रहा है, हम आगे पीछे की संगति देखेंगे। वही आसक्ति आदि योग्यता और आकांक्षा योग्यता आसक्ति तात्पर्य, उनमें से देखेंगे या किसका किसके साथ संबंध मिल रहा है, वक्ता का अभिप्राय क्या है, वक्ता कहना क्या चाह रहा है। तो जब यहां प्रकृति के साथ सूक्ष्मता है तो प्रकृति का मतलब मूल प्रकृति ही गृहित होगा, कार्य प्रकृति का ग्रहण नहीं हुआ। तो जीव से, मूल प्रकृति से, ये भी मूल प्रकृति भी सूक्ष्म है, सत्वर स्तंभ जो बहुत सूक्ष्म कण है, तथा आकाश, आकाश को भी सूक्ष्म माना गया है। तो आकाश इससे भी, इन सब से जो जो सूक्ष्म चीजें मोटी मोटी बताई गई हैं वो सब बता दी, उनसे भी अति सूक्ष्म, सबसे अधिक सूक्ष्म। आगे, और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है। तो जीव तो आत्मा है ही, उन सब का भी अंतर्यामी आत्मा है। आत्मा का मतलब उसमें व्याप्त है, तो अंदर होते हुए नियमन करता है और अंदर विद्यमान है। हम आत्माओं के अंदर भी परमात्मा विद्यमान है, इससे परमात्मा का नाम, इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। तो परमात्मा का बड़ा अर्थ भी लिया जाता है और सूक्ष्म अर्थ प्राप्त भी अर्थ लिया जाता है। अब जैसे ही हम परमात्मा का शब्द को बोलेंगे, अब महर्षि की व्याख्या के अनुसार एक नया अर्थ जुड़ जाएगा हमारे साथ में। बड़ा अर्थ लेते हुए भी हम कहेंगे वो परमात्मा है, व्याप्त है, अंदर सूक्ष्मता से मेरे अंदर विद्यमान है, मुझ आत्मा के भी अंदर विद्यमान है, ये भी अर्थ आएगा साथ में। तो यहां दो शब्दों आत्मा और परमात्मा दोनों की व्याख्या की गई। आगे देखिए, अब शब्द ले रहे हैं परमेश्वर। तो आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, उसी शैली से है। अब ईश्वर शब्द की व्याख्या तो पहले कर चुके, पीछे पृष्ठ संख्या 8 पर तो मेरी पुस्तक है, जब वहां पर ईश ऐश्वर्य इस शब्द, इस धातु से लेते हुए महर्षि ने लिखा दो अवखंड ने, आदित्य अदिति आदि, उससे पहले उकार के बाद में मकार की जो व्याख्या कर रहे हैं उसमें जो पहला ईश्वर शब्द है, तो वहां पर ईश ऐश्वर्य से वहां पर लिखा था य इष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर, उसकी व्याख्या वहां कर चुके हैं। तो उसका संकेत करते हुए अब परमेश्वर को बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है, जिसमें सामर्थ्य है, शक्ति है, किसी कार्य को जो कर सकता है, करे न करे ऐसी जो स्थिति वाला है, अपने तरीके से कर सकता है, तो चाहे करे, करने में किसी भी तरह करने की जिसकी शक्ति है, चाहे कुछ करने की जिसमें शक्ति है, अधिकार है, उसको कहते हैं समर्थ। तो सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। अब देखिए पीछे जो महर्षि ने ईश्वर का अर्थ किया था ईश ऐश्वर्य,
फिर आगे कहा था जिसका सत्य विचार, शील, ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य, वहां ऐश्वर्य अर्थ में महर्षि ने किया था। लेकिन संस्कृत में जो कहा था यह इष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते, ये जो इष्टे है इसका अर्थ वही है। तो जो इन ऐश्वर्यों से युक्त होता है वो समर्थ होता है, उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, इसलिए वो समर्थ है। तो ये जो पीछे अर्थ किया था ईश्वर का, उससे जुड़ा हुआ ही है। ये सामर्थ्य उससे भिन्न अर्थ नहीं है। जब हमारे अंदर गुण अधिक होते हैं तो सामर्थ्य होती है। हमारे में थोड़ा बल है, थोड़ी सामर्थ्य है, अधिक बल है, अधिक सामर्थ्य है। तो परमात्मा में जो ऐश्वर्य है, ईश्वर है वो ऐश्वर्य से युक्त है, परम ऐश्वर्य वाला है, तो उसमें सामर्थ्य भी है, बहुत अधिक सामर्थ्य है। तो इसलिए कहा सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर। अब आगे कहते हैं, अब ये जो ईश्वर शब्द है, सामर्थ्य वाले का, सामर्थ्य तो बहुतों की होती है। राजा भी सामर्थ्य वाला होता है, धनवान भी सामर्थ्य वाला होता है, ऐसे बहुत सामर्थ्य वाले व्यक्ति होते हैं समाज के अंदर। तो सामर्थ्य वाले मतलब अच्छी सामर्थ्य वाले। छोटी मोटी सामर्थ्य तो सबकी अपनी अपनी होती ही है, लेकिन जो अपेक्षा से अधिक सामर्थ्य वाले होते हैं वो सब समर्थ होते हैं, वो ईश्वर कहे जाते हैं। अब हमें देखना है परमेश्वर शब्द को, महर्षि खोलना चाह रहे हैं परमेश्वर शब्द को। तो अब इस ईश्वर के समर्थ अर्थ को लेते हुए आगे कहते हैं, यह ईश्वरेषु, जो ईश्वरों में। अब कोई कहने लगे, सामान्य अर्थ कहेंगे, यह ईश्वरेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वर। अभी मैंने एक शब्द छोड़ा है, समर्थेषु। यह ईश्वरेषु, जो ईश्वरों में परम है, श्रेष्ठ है, स परमेश्वर। तो इसका अर्थ आएगा कि जो जितने ईश्वर हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, और उन ईश्वरों में भी जो सबसे श्रेष्ठ है वो परमेश्वर है। इसका मतलब हुआ बहुत सारे ईश्वर हैं और उनसे भी बड़ा एक परमेश्वर है। कई जने इसका अर्थ इसी तरह से करते हैं कि जो दुनिया में समर्थ वाले होते हैं वो ईश्वर होते हैं, और परमात्मा को परमेश्वर कहना चाहिए, परमात्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, ऐसा कई लोग इस अर्थ से भी ले लेते हैं। तो ईश्वर मतलब कोई ये भी ना समझ ले कि बहुत सारे ईश्वर हैं। कई जने ऐसा मानते हैं कि जो जो मुक्त होता है वो ईश्वर बन जाता है, और उन सबसे भी बड़ा जो है वो परमेश्वर है। तो ईश्वर तो एक ही है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं वही परमेश्वर है। लेकिन यहां जो ईश्वर कहा जा रहा है, तो लोक में विभिन्न सामर्थ्य वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत सारे, यह ईश्वरेशु। तो इसलिए महर्षि ने ईश्वरेशु को खोल दिया समर्थेशु, समर्थों में। ईश्वर का अर्थ है यहाँ पर समर्थों में। तो समर्थ तो बहुत लोग होते हैं, जितने भी समर्थ हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जो जो समर्थ हैं उन सब समर्थों में परमः, जो परम है। अब परम का क्या अभिप्राय है, तो उसको खोल दिया, श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, सबसे अधिक है, सब परमेश्वर है, उसे परमेश्वर कहते हैं। तो परमेश्वर का एक जो ईश्वर का नाम, यानी ईश्वर का ही नाम महर्षि कह रहे हैं कि उसका नाम परमेश्वर है। जैसे पीछे का ईश्वर का नाम परमात्मा है, तो परमात्मा को ईश्वर भी कहा जा रहा है, ब्रह्म को ईश्वर भी कहा जा रहा है। कई जने इस पंक्ति से, जो अभी ये मैंने पढ़ी है महर्षि दयानंद की, यह ईश्वरेशु समर्थेशु परमा श्रेष्ठ स परमेश्वर, तो इस आधार पर वो ये निकाल लेते हैं कि ब्रह्म को, परमपिता परमात्मा को ईश्वर नहीं कहना चाहिए। ईश्वर तो दूसरे होते हैं, और वो तो परमेश्वर है, तो उसको परमेश्वर ही बोलना चाहिए। लेकिन ये महर्षि के अभिप्राय से विपरीत है। ये इतने से अंश को ले लेंगे तो ऐसा गलत अर्थ कोई निकाल सकता है, लेकिन इसे पिछली पंक्ति में देख लीजिए, इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है, तो उस परमात्मा को ईश्वर कहा गया। अन्य वस्तुएं भी ईश्वर हो सकती हैं, ईश्वर कही जा सकती हैं, लेकिन परमेश्वर परमात्मा ही होगा, ये तो बात ठीक है। लेकिन परमात्मा का नाम ईश्वर भी है, पीछे भी बताया था उन्होंने कि ईश्वर नाम उसका है। तो परमात्मा को ईश्वर कहें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन दूसरे भी ईश्वर हो सकते हैं, ईश्वर कहे जा सकते हैं। जैसे कि कई पति को भी ईश्वर कह देते हैं, राजा को भी ईश्वर कह देते हैं, जो भी है, जो ऐश्वर्य वाला है उसको ईश्वर कह देते हैं। उन सब ईश्वरों में जो सबसे बड़ा है उसे परमेश्वर कहते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए हम दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द महर्षि ने लिया सविता। सविता भी परमात्मा का नाम है, और हम प्रसिद्ध मंत्र में बोलते ही हैं, सविता देव है, सविता परमात्मा के लिए कहा जाता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, वो सवितु है, परमात्मा के लिए सविता शब्द का प्रयोग किया जाता है। औरों के लिए भी होता है, ये शब्द ऐसे हैं जो औरों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं।
औरों के लिए प्रयोग किया जाए उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन कहाँ ईश्वर के परमात्मा के वाचक हैं और कहाँ अन्य वस्तुओं के, यही हमें निर्णय करना है। महर्षि ने उसके लिए पीछे सारी व्याख्या कर ही दी है। तो अब लिया है हमने सविता शब्द, क्रम प्राप्त सविता शब्द। इसके लिए महर्षि लिख रहे हैं दो धातुओं का उल्लेख करते हुए, शूय अभिशवे। शूय ये धातु है और अभिशव इसका अर्थ है। दूसरा अर्थ है शूंग, दीर्घ उ है और गा है। शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, ये अर्थ कर दिया। तो दो धातु हैं, शून्य एक और शूंग दो, अर्थ दोनों के अलग अलग महर्षि ने दिए हैं। ये धातुएं हमारे को धातु पाठ में मिलती हैं इसी अर्थ में। तो कहते हैं इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। तो देखिए इसका अर्थ जो महर्षि आगे खोलेंगे वो तो देखते हैं। ये शून्य जो है ये अभिशव अर्थ में है। ये अभिशव क्या होता है? वैसे हम सविता का अर्थ ये करते हैं जो उत्पादक होता है, सविता का अर्थ प्रेरक भी करते हैं, वो भी अर्थ प्रचलित है निरुक्त के अनुसार। लेकिन सविता मतलब प्रसविता, प्रसव करने वाला। तो वो जो प्रसव करने वाला अर्थ है ये दूसरी धातु से, शूं प्राणी गर्भ विमोचने। प्राणी जो प्राण को धारण करते हैं, यानी हम जो जीव हैं, तो उनके गर्भ का विमोचन, जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है और जब गर्भ से निकलता है, ये गर्भ से विमोचन होता है, उसका पृथक होता है, पृथक भाव होता है, अलग हो जाता है। तो प्राणी गर्भ विमोचने, इसी को ही तो प्रसव बोलते हैं। प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव हो गया है, प्रसूति ग्रह है। तो ये जो सारे शब्द हैं, प्रसव मतलब जन्म देना, एक गर्भ से बच्चे का बाहर निकलना, ये प्रसव कहलाता है। तो परमात्मा सविता है, प्रसविता है, प्रसव करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है इस सारे संसार की दृष्टि से। तो जो ये अर्थ करते हैं वो तो है शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, और उसका यहां भी आगे अर्थ किया है, और ये मतलब है उत्पन्न करने वाला। जब प्रसव होता है तो हम उत्पन्न होते हैं, ये कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति हुई, हमारा जन्म कब हुआ, हम कब उत्पन्न हुए, तो जब हमारा प्रसव होता है तभी हम जन्म होते हैं, ये माना जाता है। वहीं से हमारा जन्मदिन, जन्म समय ग्रहण किया जाता है। लेकिन ये पहली जो धातु है शून्य अभिशवे, इसकी भी संगति हमें लगानी। महर्षि ने इसका प्रयोग किया है, शब्द बन रहा है, धातु से ये सविता बनेगा, लेकिन अर्थ को भी कैसे घटाएं, क्योंकि महर्षि की जो व्याख्या है उसमें इन्होंने इस शब्द का थोड़ा ग्रहण तो किया है, लेकिन ये उस तरह से सीधे सीधे स्पष्ट नहीं आ पाए। तो देखिए अभिशव क्या होता है। तो इसको दो तरह से हम देख सकते हैं। आप एक शब्द सुना होगा आपने, अभिषेक, राज्याभिषेक, राजा का अभिषेक होता है। तो सामान्यतः भाई राजा, राजकुमार था या कोई भी था, अब उसको राजा बनाया जा रहा है तो उसको कहते हैं राज्याभिषेक हो गया, वो राजा बन गया, कोई विधि की जाती है। तो उसमें वहां पर स्नान कराया जाता है, जल के छींटे दिए जाते हैं, तो ये वो प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, तो ये अभिषेक हो गया। इसी तरह कई जने जो किसी पे जल डालते हैं उसको भी बोलते हैं कि अभिषेक करते हैं, जल का या दुग्ध का अभिषेक करते हैं, ऊपर से डालते हैं, सिंचन करते हैं, छींटे भी देते हैं या ऊपर से डालते हैं। तो ये जो अभिषेक है ये स्नान करने अर्थ में भी है, मार्जन अर्थ में भी है। मार्जन मतलब होता है साफ करना, तो स्नान करना, जैसे जलाभिषेक हो गया, जल का अभिषेक, जल को ऊपर से डाला जाता है। तो इस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। और दूसरा अर्थ इसका होता है निकालना, अर्थ को निकालना, अर्क को निकालना, रस को निकालना। तो जैसे सोमयागों में, यज्ञों में सोम का रस किया जाता है, उसका अभिशमन किया जाता है, अभिशव किया जाता है, कूट पीट करके रस निकालते हैं, निचोड़ते हैं, इत्यादि जो प्रक्रिया है। तो जैसे हम किसी का रस निकालते हैं, ये भी अभिशव कहलाता है। जैसे कि अर्क निकालते हैं किसी का, कोई वस्तु है उसको गर्म करते हैं, बंद रखते हैं भभके में, और तिर्यक पातन करते हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन करते हैं, या तो उड़ाते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो उसका सुगंधित चीजें निकल के दूसरी तरफ आती हैं। जैसे गो का, गाय गोमूत्र का अर्क होता है, गुलाब का अर्क होता है, तो उसका जो सार भाग है वो निकलने की प्रक्रिया को भी अभिशव बोलते हैं। उसमें से निकाल लिया जाता है, निचोड़ा जाता है, अच्छा अच्छा भाग निकाला जाता है, वो प्रस्तुत हो जाता है, अधिक गुणकारी हो जाता है। तो परमात्मा के लिए सविता शब्द लाते हुए शून्य अभिशवे, इस धातु का भी प्रयोग किया है। और उसका केवल एक संक्षेप से महर्षि ने अभिशव अर्थ नीचे लिखा है संस्कृत में। तो उसमें तात्पर्य हम ऐसे ही लेंगे कि परमात्मा प्रकृति के जो अपने गुण हैं, जो कि प्रसुप्त अवस्था में है, उनको निकालने वाला है, बाहर निकालने वाला है, प्रकट करने वाला है, उपयोगी बनाने वाला है।
इसलिए भी वो सविता है, और उत्पन्न करने वाला है इसलिए भी वो सविता है। तो देखिए महर्षि का अर्थ देखते हैं, संस्कृत वाला भाग देखते हैं। अभिशवः, इसके बाद अल्प विराम लगा लेंगे। ये अभिशव जो है ये शून्य अभिशवे जो धातु है उससे बना हुआ अभिशवः है। दूसरा है शुंग प्राणी गर्भ विमोचने से, तो उसमें कहा प्राणी गर्भ विमोचनम च, प्राणी के गर्भ का विमोचन, ये उत्पत्ति में तो च शब्द लिया, ये दोनों अर्थ लिए। और ये जो दूसरा अर्थ है प्राणी गर्भ विमोचनम च, फिर आगे कहते हैं उत्पादनम, उत्पन्न करना या उत्पादन होना, उत्पत्ति होना। तो प्राणी गर्भ विमोचन होगा तब तो उत्पादन होगा ही, लेकिन वैसे हम रस आदि निकालते हैं वहां पर भी उत्पादन होता है, नई चीज वहां से निकल के आती है, होती तो अंदर है लेकिन प्रस्तुत बाहर हो जाती है। अब आगे महर्षि इसको और खोल रहे हैं। यश चराचरम जगत सुनोति, यहां अल्प विराम होना चाहिए। सूते वा उत्पादयति स सविता परमेश्वर, ये परमेश्वर सविता है। क्यों? तो पहला कहा यश चराचरम जगत सुनोति, ये जो सुनोति शब्द है ये क्रियावाचक शब्द है, क्रिया है, ये शून्य अभिशवे से बना हुआ सुनोति है। और जो आगे सूते लिखा हुआ है ये शूंग प्राणी गर्भ विमोचने से, अर्थात महर्षि इन दोनों धातुओं को लेते हुए दोनों धातुओं को यहां पर प्रयोग भी कर रहे हैं, सुनोति और सूते। सुनोति को ही सूते नहीं खोला, ये दोनों अलग अलग बातें हैं क्योंकि दो धातुएं अलग हैं, अलग अलग अर्थ में हैं। तो जो यश चराचरम जगत सुनोति, जो चराचर जगत को सुनोति, सुनोति का मतलब है अभिशव करता है। तो आप जब अभिशव मतलब जलाभिषेक करते हैं, उसको स्नान कराते हैं, अच्छा करते हैं, मार्जन करते हैं, तो परमात्मा इस समस्त चराचर जगत को अच्छा बनाता रहता है, उसका स्नान कराता रहता है, उसका मार्जन करता रहता है विभिन्न तरीकों से, विभिन्न गतियां करके। सूर्य के द्वारा कर देता है, बहुत साफ सुथरा कर देता है, प्रकाश से नहला देता है, जैसे जल से नहलाते हैं तो प्रकाश से नहला देते हैं। तो बहुत अधिक प्रकाश हो तो कहीं कमरा अंधेरे में था तो प्रकाश से नहा गया, और प्रकाश से नहा गया जैसे जल से नहाते हैं, जल डालते हैं तो बिल्कुल सुनहरा, बहुत अच्छा प्रकाश उज्जवल वाला हो गया, तो प्रकाशित करने आते हैं। परमात्मा चराचर जगत को सुनोति अभिशव करता है, उसका सार निकालता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उपयोगी बना देता है और उसको प्रकाशित कर देता है। इस अर्थ में यहां पर भी सविता को लेंगे सुनोति। और दूसरा शून्य अभिशून्य शून्य प्राणी गर्भ विमोचने, तो सूते, अब सूते इसी को व उत्पादयति, तो ये उत्पन्न करता है, सूते को ही खोला गया है, उत्पादयति उत्पन्न कर देता है। किसको उत्पन्न करता है? वही चराचरम जगत, चराचरम जगत को दोनों जगह लगाएंगे, चराचरम जगत सुनोति, चराचरम जगत सूते, और सूते को ही खोल देंगे उत्पादयति, तो बोलेंगे चराचरम जगत उत्पादयति, इस समस्त चराचर जगत को जो उत्पन्न करता है। स सविता, उसे सविता कहते हैं और वो परमेश्वर है। अब ये जो उत्पन्न करना है इसमें हमें सिद्धांत के अनुरूप अर्थ ले लेना होगा। ये जो उत्पत्ति है वो कार्य जगत की होगी। अब यहाँ पर मूल प्रकृति को उत्पन्न करने की बात नहीं कही जा रही है, और यहाँ आत्मा को उत्पन्न करने की बात नहीं कही जा रही है। आत्मा जब शरीर से युक्त होता है, ये जो शरीर बनता है, हम जो जीव आदि प्राणी हैं, इस उत्पत्ति की बात है। इसी को चराचर जगत में कहेंगे। जो नित्य वस्तु हैं उस पर ये लागू नहीं होगा, उनमें सामर्थ्य नहीं है, वहां हम नहीं अर्थ घटाएंगे। तो आगे महर्षि हिंदी में लिखते हैं, जो सब जगत की उत्पत्ति करता है इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। तो उत्पत्ति करने में भी रस और सार निकाला जाता है, गुणों को उभारा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से महर्षि दो धातुओं से सविता शब्द का निर्माण करते हैं। तो सविता का ये अर्थ हुआ। ये अर्थ सविता का परमात्मा में घटता है, इसलिए परमात्मा को भी सविता कहा जाता है। अब अगले शब्द को लेते हैं। अगला शब्द है देव। परमात्मा का एक नाम देव है, महर्षि ने इसकी व्याख्या की है। तो देखिए, परमात्मा को देव कहते हैं, परमात्मा को देवों का देव भी कहते हैं, देवाधिपति भी कहते हैं, लेकिन देव भी उसका नाम है, देव भी उसको कहते हैं। पीछे प्रथम समोल्लास के बिल्कुल प्रारंभ में प्रथम पृष्ठ पर ही जब ये नामों की चर्चा प्रारंभ हुई तो प्रश्न पूर्व पक्षी की तरफ से रखा गया था कि मैं जो कर रहा हूं पुस्तक, इसमें पहले पृष्ठ पर, कि केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो व नहीं, केवल देवों का।
अर्थात ये प्रश्नकर्ता ईश्वर से भिन्न देवों का नाम यहां पर लेते हुए कह रहा है कि इन शब्दों से उन देवों का ग्रहण होगा, यानी ईश्वर का ग्रहण नहीं होगा, केवल देवों का ग्रहण होगा, यानी परमात्मा का नहीं होगा। महर्षि दयानंद देव इन नामों से, जो विभिन्न नाम थे, उससे परमात्मा का ग्रहण कर रहे थे। देवों का भी ग्रहण होता है, उसका मना नहीं है, लेकिन यहां जो चर्चा हुई प्रारंभ में, उससे ऐसा लग रहा था जैसे कि परमात्मा यानी ईश्वर देवों से भिन्न है, देव भिन्न है और ये भिन्न है, इसका मतलब है परमात्मा देव नहीं है। तो वहां ये तात्पर्य नहीं था, वहां परमात्मा भी देव है, और ये यहाँ पर देव शब्द परमात्मा के लिए लिखा भी है, देव शब्द परमात्मा के लिए भी आता है। वहां महर्षि ने कहा था कि ये जो देव हैं ये तो परोक्ष हैं और काल्पनिक हैं, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि यहाँ जो देव शब्द है ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, इसको भी काल्पनिक कह रहे हैं। ये जो प्रश्नकर्ता था उनके संदर्भ में देखना होगा, वो विभिन्न देवताओं की कल्पना करते हैं कि यहाँ ये देव है, यहाँ ये देव है, यहाँ ये देव है। जैसे वायु बहती है तो वायु का एक देवता हो गया, अग्नि है, अग्नि का एक देवता हो गया, और इंद्र है विद्युत और वृष्टि का, वहां एक देवता हो गया। तो वायु, अग्नि, वृष्टि आदि को भी देव शब्द से कहा जाता है, वो तो महर्षि दयानंद भी मानते हैं कि जड़ देवता है। लेकिन जो अन्य लोग कल्पना करते हैं वो इस वायु का देवता एक अलग मानते हैं, जैसे कि वो कोई चेतन हो, कोई बड़ी शक्ति है, बड़ा व्यक्ति है चेतन, उसको देव कहते हैं। वृष्टि हो रही है, उसका भी एक देवता है, एक स्वामी है। वो जो देवों की कल्पना है उसके लिए महर्षि ने कहा था कि ये तो आपके कल्पित हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो इन सब जड़ देवों को भी देव कहा जाता है, लेकिन इनके पीछे कोई और चेतन अलग से जो कल्पित है उसको महर्षि स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, इन सब के पीछे जो परम देव परमात्मा है उसको तो स्वीकार करते ही हैं, इसलिए उसको यहाँ पर देव कहा गया। तो परमात्मा को भी देव कहा जाता है, ये महर्षि स्वीकार करते हैं। अब ये देव कहते किसको है? तो देव शब्द जिस धातु से बना है उसको महर्षि खोलते हैं दिवु। दिव ये धातु है, दिव से देव बनता है। अब इसके अर्थ आगे खोले। पीछे हमने कितनी धातुओं के अर्थ देखे, कहीं एक अर्थ था, कहीं दो अर्थ था। यहां देखिए बहुत सारे अर्थ दिए गए देव शब्द के, वो सारे अर्थ देव में घटते हैं। जो देव होगा उसमें ये सारे अर्थ घट सकते हैं। ये सारे के सारे अर्थ जिसमें घटते हों उसे देव कहते हैं, ये भी एक अर्थ हो सकता है। और ये जितने अर्थ हैं उनमें से एक एक अर्थ भी, जिसमें भी एक अर्थ घटेगा उसको भी कहेंगे, जिसमें कोई एक नहीं, पहला नहीं तो दूसरा घटता है तो उसको भी देव कहेंगे। एक, दो, तीन, जितने भी अर्थ घटते हो, कम से कम एक भी घटता होगा तो भी उसको देव कह सकते हैं। दो दृष्टियों से यहाँ पर व्याख्या की गई है। पहले संयुक्त रूप से कही गई है कि जिसमें ये सारे गुण रहते हैं उसे देव कहते हैं। अब देखिए अर्थ क्या है, तो पहले तो हम शब्द पढ़ लेते हैं, धातु का अर्थ जो लिखा गया है, बाकी एक एक शब्द की व्याख्या महर्षि स्वयं कर रहे हैं, उसी को देखेंगे। तो दिवु धातु की देखा, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिशु। गतिशु बहुवचन है। इन सब अर्थों के अंदर दिव धातु का प्रयोग होता है, और दिव से ही देव शब्द बनता है। तो जब दिव का हम रूप बनाएंगे ऐसे कि यो दीप्यति, तो जैसे यह गच्छति, ऐसा बोले यो दीप्यति, बस इतना अर्थ होगा। और शब्द यही आएगा दीप्यति, लेकिन दीप्यति के ये जो जितने अर्थ हैं, क्रीड़ा, विजिगीषा आदि, वो सब के सब उसके अंतर्गत समाहित होंगे। तो देखिए इन अर्थों को भी एक एक करके हम समझते हैं कि परमात्मा को देव क्यों कहते हैं, और जब हम परमात्मा को देव कहेंगे तो हमारे मन में कौन कौन से अर्थ आ सकते हैं, या हमें कौन कौन से अर्थ लेने चाहिए। तो हिंदी का देखते हैं महर्षि का ही दूसरी पंक्ति में कहा, इस धातु से, ये जो दिवु धातु है, दिव धातु है, इससे देव शब्द सिद्ध होता है। ये 25वां नाम महर्षि बता रहे हैं, जो एक एक करके कर रहे हैं, ये 25वां नाम है देव। देव। अब पहला अर्थ था क्रीड़ा, कोष्ठक में क्रीड़ा लिखा, अब उसका अर्थ कर रहे हैं, जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने। अब ये वाक्य पूरा नहीं है, क्योंकि अंत में जाकर के कराने वाला है इत्यादि हम यहां पर जोड़ लेंगे, या है ऐसा ऐसा हमारे को अर्थ लगाना पड़ेगा। तो क्रीड़ा करेगा जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने वाला। अब यहां पर क्रीड़ा, क्रीड धातु है, क्रीडरी।
आगे भी महर्षि ने इसका और विस्तार किया है, वहां भी हम उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ जो क्रीड़ा कराने वाला है, क्रीड़ा सामान्यतः जैसा हम अर्थ समझते हैं वही देखेंगे। बाकी इसका धातुपरक अर्थ आगे महर्षि स्वयं खोलेंगे, वहां विस्तार से देखेंगे। तो क्रीड़ा मतलब कहते हैं खेल। तो परमा दिव धातु का एक अर्थ है क्रीडरी, तो यो दिव्यति मतलब क्रीडति, जो क्रीड़ा करता है, जो खेलता है। एक प्रथम अर्थ यह आएगा। खेलता है मतलब वही किससे खेल रहा है, परमात्मा को क्या खेल की आवश्यकता है, कौन सा खेल खेलता है। कहते हैं, कई जने कहते हैं बड़ा ये व्यक्ति पता नहीं क्या खेल खेल रहा है, परमात्मा ने पता नहीं क्या खेल खेला है कि ये सब बन गया और हम इतने दुखी हैं, कहाँ कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। अजीब खेल खेलता है परमात्मा। वो खेल अलग अर्थ में है। या खेल क्रीड़ा, ऐसी कोई परमात्मा क्रीड़ा नहीं करता, लेकिन क्रीड़ा में होता क्या है। क्रीड़ा एक प्रकार की क्रिया है, खेल एक प्रकार की क्रिया है। लेकिन खेल कैसा होता है, हम दूसरे कार्यों और खेल के कार्यों में अंतर समझते हैं। तो क्रीड़ा होती है वो बड़ी प्रसन्नता से होती है, वो बड़ी सहजता से होती है। हम कहते हैं किसी को कि ये काम तो उसके बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ की क्रीड़ा है। खेल क्रीड़ा एक ही अर्थ लेंगे। वैसे उस संदर्भ में बोला जा रहा है कि जो दाएं हाथ से मुख्यता से कार्य होता है, ये उनके लिए नहीं है जो जिनका बायां हाथ होता है और वही मुख्यता से कार्य करते हैं, वो बाएं हाथ का खेल वहां नहीं घटेगा। दाएं हाथ वाला जो मुख्य होता है, तो बायां हाथ जिनका जो दाहिने हाथ की प्रमुखता रखते हैं, बायां हाथ उतना कम, उनका कम काम करता है, तो कहते हैं ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। उसको भी वो कर, दाएं हाथ से तो कर ही देगा, ये बाएं हाथ से भी बड़ी सरलता से कर देगा। उसके लिए ये खेल है, मतलब बहुत सरल है, बिना किसी कष्ट के। जैसे खेल में हम कर्म करते हैं बिना कष्ट के, प्रसन्नता के, कोई बाधा नहीं होती, लयबद्ध ढंग से करते हैं। खेल में कुछ गति होती है विशेष प्रकार की। तो सरलता को, प्रसन्नता को, सहजता को बताने के लिए क्रीड़ा है, ये विशेष प्रकार की क्रिया है। तो परमात्मा कैसा है, योग क्रीडति, जो क्रीड़ा करता है। यानी परमात्मा ने जो ये सारा संसार बनाया है, हमारी दृष्टि से बड़ा अद्भुत है, अचंभित हम होते हैं, कैसे बना दिया, कैसे कर दिया। लेकिन परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य ऐसी है कि उसकी ये जो सारी क्रियाएं, सृष्टि रचना की, पालन की और जीवों के कर्म फल देने की कितनी विचित्रता है। सब जीवों के अलग अलग कर्मों को जानता है, ये सब सारा कितना कार्य है, वो सब भी परमात्मा के लिए क्रीड़ा के समान है, खेल के समान है। वो क्रीडति, वो देव है। जो क्रीड़ा करता है वो देव है, जो सरलता से सारे कार्य करता है वो देव होता है। हम कोई भी सामान्य कार्य ले लें, हमें अधिक कुशलता नहीं है तो हम कठिनाई अनुभव करते हैं, और जब अभ्यास हो जाता है तो हम बड़ी सरलता से करते हैं, तो हम उस कार्य में देव बन जाते हैं, कुशल बन जाते हैं। क्रीड़ा के लिए क्रीड़ा जैसा हो जाता है वो हमारे लिए काम। तो परमात्मा कैसा है, देव है, मतलब वो क्रीड़ा करता है। तो जो हिंदी में अर्थ लिखा, जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने वाला है। तो एक तो है कि परमात्मा क्रीड़ा करता है, ये सब संसार बड़ी सरलता से बना देता है, और इस संसार को भी क्रीड़ा करवा रहा है। अपने आप में चूंकि परमात्मा में गति नहीं है, लेकिन फिर भी अगति होते हुए भी संसार को सरलता से बनाता है, इस अर्थ में भी वहां घटेगा। लेकिन महर्षि यहां जो अर्थ करें, जगत को क्रीड़ा कराने वाला है। तो जगत ये सारा संसार है और हम हैं, हमारे लिए भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है कि हम सरलता से कार्य कर पाते हैं। अभी पृथ्वी घूम रही है तो सरलता से ही तो घूम रही है, सहजता से। सूर्य भी अपनी जगह घूम रहा है, और भी गतियां हो रही हैं, वो सरलता से ही तो हो रही हैं। परमात्मा इनको बड़ी सरलता से क्रीड़ा कराने वाला है, परमात्मा की शक्ति है, और वो इनको ऐसी स्थिति में ले आता है, बड़ी सरलता से इनको गति करवा देता है, इनकी गति करवा देता है, इनकी क्रीड़ा करवाता है। और एक तरह से कहें कि हम जो जीव हैं, उनको भी उन्होंने खेलने के लिए इस संसार में छोड़ा हुआ है। ये हमारा खेल चल रहा है, कौन कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है, बुरा खेलता है, खेल में विजयी होगा, खेल में परास्त होगा, ये सारा हमारे जीवन में चल रहा है। तो सबको वो क्रीड़ा कराने वाला है, क्रीड़ा की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, और अब हम अपना अपना खेल खेल रहे हैं, अपने अपने कर्म कर रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं। अब इसके साथ में एक शब्द महर्षि ने यहां पर लिखा है, शुद्ध। ये विशेषता को बताने के लिए कि जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने वाला है। अब शुद्ध को जगत के साथ में नहीं जोड़ेंगे, ये जगत शुद्ध है उसके लिए यहाँ शुद्ध शब्द आया, उसको वो क्रीड़ा करा रहा है, शुद्ध जगत को क्रीड़ा करा रहा है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर जो शुद्ध मतलब जो शुद्ध है, जो शुद्ध होते हुए जगत को क्रीड़ा करा रहा है।
अब शुद्ध कैसे? विकार को प्राप्त नहीं होता है। हमारे जैसे व्यक्ति यानी मनुष्य जब क्रीड़ा करते हैं तो हम शुद्ध नहीं रह पाते, हम अशुद्ध हो जाते हैं, हमारा किसी से लगाव हो जाता है, हम स्वयं जीतना चाहते हैं, दूसरा न जीते ऐसा हमारा भाव रहता है, ऐसा आ जाता है, कुछ गलत भी कर देते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी मोह से युक्त हो जाते हैं, राग से युक्त हो जाते हैं, द्वेष से युक्त हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा इस सब को क्रीड़ा कराने वाला होते हुए भी स्वयं शुद्ध ही रहता है। वो परमात्मा जो शुद्ध रहते हुए क्रीड़ा कराने वाला है, जगत को क्रीड़ा कराने वाला है, वो देव है। देव तो वही होगा। और जैसे कि खेल खिलाने वाले होते हैं, निरीक्षक होते हैं, अंपायर होते हैं, वो अगर उसमें संयुक्त हो जाए और राग द्वेष से युक्त होकर कराए तो वो देव नहीं कहलाएंगे, वो राक्षस हो जाएंगे, असुर हो जाएंगे। तो देव वो होता है जो यथावत निर्णय करता है, स्वयं शुद्ध रहते हुए, स्वयं उसमें लिप्त न होते हुए क्रीड़ा करा रहा है। तो परमात्मा इस सब की क्रीड़ा भी करा रहा है, सब कुछ कार्य सहजता से कर रहा है, लेकिन स्वयं लिप्त नहीं हो रहा है, स्वयं शुद्ध है। इसलिए विशेषता थी, क्योंकि क्रीड़ा के साथ में ये दोष रूप अर्थ भी आ जाता है। क्योंकि समाज में खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, गलत अर्थों में भी होता है, उसमें रम रहा है, जैसे उसमें वो आनंद ले रहा है। तो परमात्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप है। हम जो खेल खेलते हैं उस खेल में हम आनंद लेते हैं, हमें उसमें सुख मिलता है, हमें उसमें आनंद आता है, हमें अच्छा लगता है। परमात्मा इस तरह से इसको खेल करके सुखी होता है, आनंदित होता है, ऐसा नहीं है। उसने सारा खेल खेल दिया, कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई सकलांग है, कोई विकलांग है, और बोले परमात्मा को खेल खेल रहा है, यानी उसको तो आनंद आ रहा है। जीव तो दुखी हो रहे हैं, उस परमात्मा के लिए खेल बना हुआ है। कि निंदित अर्थ में भी कोई ले सकता है, नहीं, परमात्मा के लिए सब सहज है, सरल है, हमें क्रीड़ा करवा रहा है, लेकिन स्वयं वो शुद्ध है, इससे वो कोई आनंद नहीं ले रहा है, किसी को दुखी करके आनंद नहीं ले रहा है, सुख नहीं ले रहा है, वो अपने आप में शुद्ध है। ऐसा वो देव है, ऐसी वो क्रीड़ा करने वाला है। तो महर्षि लिखते हैं क्रीड़ा जो शुद्ध यानी शुद्ध रहते हुए जगत को क्रीड़ा कराने वाला है। दूसरा अर्थ है दिवु का क्रीड़ा विजिगीषा, ये शब्द यहां पर लिखा है। तो विजिगीषा का मतलब होता है जीतने की इच्छा। जिगीषा विजिगीषा, विशेष रूप से जीतने की इच्छा। तो परमात्मा की जीतने की इच्छा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। प्रथम अर्थ तो यही आएगा, विजिगीषा, जीतने की इच्छा। अब देखिए, अब इन सब स्थानों पर शब्दों का जो एक सामान्य अर्थ निकल करके आता है वो अनेक जगह घट सकता है। महर्षि ईश्वर के संदर्भ में उस शब्द का अर्थ कैसे घटाते हैं, ये हमारे को विशेषता है। इसी कारण से कि वो कैसी योग्यता है, कैसा अर्थ घटना चाहिए। अब हम कहें कि परमात्मा में विजिगीषा है, परमात्मा देव है, उसमें जीतने की इच्छा है। जो भी देव होता है उसमें जीतने की इच्छा होती है। अब जीतने की इच्छा, ये शब्द अच्छे और बुरे दोनों अर्थों में होता है। वो जीतने की इच्छा है, किससे जीतने की इच्छा है? जो जीतने की इच्छा करता है वो जीतने से आनंद लेता है, दूसरों से बड़ा बनता है, दूसरों को छोटा दिखाता है, दूसरों को हराता है। तो जीतना है तो दूसरा हारता भी है, उसमें अपने जीतने की इच्छा है तो दूसरों को हराने की इच्छा है, ये जुड़ जाता है। तो क्या परमात्मा ऐसी इच्छाओं से युक्त है, स्वयं जीतना चाहता है, दूसरों को हराना चाहता है, इत्यादि इत्यादि। तो अनेक दोष वहां पर आते हुए दिखते हैं। तो जैसी इच्छा हमारे में जीतने की होती है उस रूप में नहीं कह रहे। परमात्मा में विजिगीषा का अर्थ कैसे घटेगा, वो महर्षि के शब्दों से देखिए कैसा स्पष्ट होता है। और स्वयं जीतने की इच्छा, ये भी विजिगीषा है, और दूसरों को जिताने की इच्छा, ये भी विजिगीषा है। जिताने की इच्छा, जीतने की इच्छा और जिताने की इच्छा। तो परमात्मा तो वैसे ही जीता जीता है, वो तो सबसे बड़ा है, उसको किससे क्या जीतना है और किसको दिखाना है कि मैं जीत रहा हूं देखो इनसे? किसी को नहीं दिखाना उसे, उसको अपने लिए जीतने की इच्छा नहीं है। तो जीतने की इच्छा परमात्मा में अपने लिए नहीं हो सकती है, ये वहां पर असंभव है। इसलिए महर्षि क्या अर्थ करेंगे कि दूसरों को जिताने की इच्छा उसमें होती है, दूसरों को वो जिताना चाहता है, इस रूप में भी जिगीषा है, अपने लिए जिगीषा नहीं है। तो देखिए क्या कहते हैं, अब दूसरों को जिताना है तो किसको जिताता है परमात्मा? तो उसके लिए भी महर्षि ने स्पष्टता कर दी, धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त है। देव कौन से होते हैं? परमात्मा देव है, देव दिवु शब्द से बना है, दिवु धातु से बना है, उसका अर्थ है विजिगीषा। तो परमात्मा में जिताने की इच्छा है,
धार्मिकों को जिताने की इच्छा से युक्त है, इसलिए वो देव है। हम सामान्य भाषा में भी जब लोगों को देव कहेंगे तो देव वो कहलाएंगे जो धार्मिकों को जिताना चाहते हैं, अच्छे लोगों को जिताना चाहते हैं, सज्जनों को जिताना चाहते हैं, वो देव होगा। जो दुष्टों को, अधार्मिकों को जिताना चाहते हैं, वो देव नहीं कहला सकते। जीतने जिताने की इच्छा बहुतों में होती है, सब में होती है, लेकिन देव वही होगा जो धार्मिकों को जिताने की इच्छा से युक्त होता है। तो परमात्मा ऐसी इच्छा से युक्त है। कई बार प्रश्न आता है कि परमात्मा में इच्छा है या नहीं है, तो देखो महर्षि के वचन है, इच्छा से युक्त होता है। अब हम कहते हैं धर्म और अध्यात्म में कि इच्छा से युक्त है, इसका मतलब है तो दोष है। इच्छा ही तो सब दुख का कारण है, इच्छाएं छोड़ दो तो दुख नहीं है। अब सारा अध्यात्म ही इसी पे हमने टिका दिया कि इच्छा होगी तो दुख होगा, और इच्छाओं को छोड़ दो तो दुख नहीं होगा, तो इसलिए इच्छाओं को छोड़ो। अब परमात्मा में इच्छा कहां से होगी, परमात्मा तो दुख से रहित है। कहते परमात्मा भी इच्छा है, अगर परमात्मा में इच्छा है तो परमात्मा भी फिर दुख से युक्त होगा, ऐसा नहीं है। देखिए इच्छा अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, इच्छा से रहित कोई नहीं है। मुक्ति की इच्छा करते हैं, ईश्वर के आनंद की इच्छा करते हैं, वो भी इच्छा है। और परमात्मा में भी इच्छा है, लेकिन परमात्मा में अपने लिए इच्छा नहीं है, क्योंकि वो परिपूर्ण है। इच्छा न्यूनता का द्योतक होता है। हम किसी इच्छा को करते हैं, ये वस्तु की हमारे में न्यूनता है, अभाव है, उसको पूर्ण करने के लिए इच्छा करते हैं। तो अगर परमात्मा में इच्छा को मान लिया जाएगा तो इसका मतलब है परमात्मा न्यून है। तो न्यून तो वो है नहीं, वो तो परिपूर्ण है। न कुतश्चन होना, कहीं से भी कम नहीं है। तो जो कम नहीं है तो उसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसी ऐसी कुछ युक्तियां हम, कुछ सामान्यतया जो हम एक दूसरे से संबंध बना के समीकरण बनाते हैं, वो परमात्मा में घटाते हैं तो लगता है कि परमात्मा में तो इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये हम निर्णय कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा में इच्छा है, कैसी है, अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। इसमें कोई दोष नहीं आता है, और इससे परमात्मा की न्यूनता भी सिद्ध नहीं होती है। और जीतने की इच्छा परमात्मा में है, जिताने की इच्छा है, तो धार्मिकों को जिताने की इच्छा से वो युक्त है। अब देखिए कितना सहारा बनता है। अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि परमात्मा जिताने की, धार्मिकों को जिताने की इच्छा रखता है, तो धार्मिक को सदा ये रहेगा नहीं परमात्मा मेरे साथ है। लोक में हो सकता है कोई अन्याय कर दे, मार दे, कर दे, लेकिन मैं धार्मिक हूं, मैं सज्जन हूं, मेरे को जिताएगा वो, यहां नहीं आगे जिताएगा। और अंत में जो लक्ष्य तक पहुंचेगा वही तो जीतता है। जो गोल तक पहुंचता है, लक्ष्य तक पहुंचता है, वही तो जीतता है। अधार्मिक तो यही फंसा हुआ रह जाएगा। और मैं धार्मिक भले ही यहां पर पीड़ित हो रहा हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मेरी उन्नति होगी, मेरा विजय कराएगा। इतने विश्वास से करता है। तभी तो जो ईश्वर के विश्वासी होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो डरते नहीं है, मृत्यु से डरते नहीं है। और ईश्वर को जानने का एक ही लक्षण भी है, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु। मृत्यु से डरता ही नहीं है, हार से डरता ही नहीं है, क्योंकि उसको सदा लगता है मेरी तो जीत ही होगी, मैं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा हूं। तो परमात्मा देव है, धार्मिकों को जिताने की इच्छा वाला है। तो देव के दो अर्थ हमने देख लिए, दोनों भी परमात्मा में है। सब इकट्ठे, यहां इकट्ठे के रूप में स्वीकार करते हैं, अलग अलग भी देख सकते हैं। तीसरा है व्यवहार। दिव्य का मतलब व्यवहार, तो यो दिव्यति, तो जो व्यवहार करता है, ये अर्थ हम ले लेंगे। अब मैं, परमात्मा क्रियाएं करता है, इसलिए हम कह सकते हैं वो व्यवहार करता है, लेकिन वैसी गतिविधि उसमें नहीं है। लेकिन महर्षि अन्य भी अर्थ करेंगे, यहां भी अर्थ करेंगे। हम आगे के अर्थ को और इससे भी संगति लगा करके देखेंगे। अभी जो अर्थ करने देखते हैं, व्यवहार सबको चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता है। तो परमात्मा व्यवहार करवाने के लिए साधन और उपसाधनों, बड़े साधन, मुख्य साधन और गौण साधनों को देता है। इस रूप में वो व्यवहार कर रहा है। तो कैसा हुआ कि एक व्यवहार का, हम, व्यवहार का मतलब है चेष्टा, क्रिया। तो सबको मतलब सब प्राणियों को, आत्माओं को, जड़ के साथ में तो होगा नहीं, उसको साधन देने की बात ही नहीं है, चेतन को ही आएगी। तो सबको चेष्टा के, जो क्रियाएं होती हैं, हम आत्माएं विभिन्न शरीरों में क्रियाएं करते हैं, उसके साधन और उपसाधनों को देता है। बुद्धि है, इंद्रियां हैं, हाथ पैर, ये हमारे मुख्य साधन हो गए। और अन्य वस्तुएं, संसार के पदार्थ हैं, वो गौण साधन हो गए। किसी भी तरह हम साधन और उपसाधन है उसका देने वाला है। तो देव वो होता है जो अन्यों को चेष्टा के लिए, क्रिया के लिए साधन और उपसाधन देता है, उपलब्ध कराता है। तो परमात्मा भी ऐसा है, उसने साधन उपसाधन हमें बहुत दिए हैं, इसलिए वो व्यवहार करता है। ये उसका व्यवहार है कि वो हमें, जीवों को साधन उपसाधन देता है, ये उसका व्यवहार है। और इस कारण से वो देव है, इसलिए भी वो देव है।
तो दिवु के हमने क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, ये 3 अर्थ देखे। और भी बहुत सारे अर्थ हैं, इनको हम आगे देखेंगे। आज का समय समाप्त होता है। सभी को सादर नमस्ते। ओम शम।